नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और भूमि बिहार पोर्टल पर आपकी ज़मीन नहीं दिख रही है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जमाबंदी ऑनलाइन कैसे चढ़ाई जाती है, किन दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी ज़मीन की जानकारी सही तरीके से ऑनलाइन हो जाए। सुधार करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे बिहार बिहार भूमि पोर्टल पे और उस पर डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस खुल कर जिसमें हम लोग CSC का अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो सिंपल सा आप लोग नॉर्मल लॉगिन से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सिंपल से हम लोग आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करके और लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें बहुत सारा होता है, जमीन बंदी पंजी देखिए, एग्रीकल्चर LPC करे, फॉर्माजन प्लस हमको हटना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमको मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए देगा। अगर नहीं है तो आप पंजीकरण करके एक ऑप्शन आता है नीचे, उस पर क्लिक करके अपना आईडी बना सकते हैं। अगर है तो बस सिंपल से आप मोबाइल नंबर डालिए अपना और कैप्चा को फिल कीजिए और साइन इन पर क्लिक करिए। जैसे साइन इन पर क्लिक कीजिएगा तो एक OTP आता है जो मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिएगा। सिंपल से उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे हम लोग और फिलअप करने के बाद पुष्टि पर क्लिक करेंगे। जैसे पुष्टि पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें परिमार्जन हेतु आवेदन देने के लिए ऑप्शन आता है, बस उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मूल विवरण आ जाएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी कि जो पहले से लिस्ट है हमारा उसमें अगर कुछ गलती है तो वहाँ पे हम लोग सुधार कर सकते हैं। और नहीं, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कंप्यूटराइजेशन है तो कोई जमाबंदी का डिजिटेशन यानी कि डिजिटल यानी कि सपोर्टेड मानिए कि आप उस पर अपलोड करना चाहते हैं, यही शो कर रहा है तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिला चयन करेंगे। जो जिला होगा हम उसको चयन करेंगे। फिर अंचल अंचल को चयन करके और आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हल्का चयन करने के लिए देगा और हल्का के बाद मौजा। और ये सब चयन करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्ट प्रति तैयार करे पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज खुल के आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारा खुल के आएगा जिसमें हमको डालना है होल्डिंग नंबर, तोजी नंबर, ये सब और वॉल्यूम नंबर। फिर इसके बाद पेज नंबर आता। पेज नंबर अगर हमारे पास है तो हम फिलअप करेंगे। जमाबंदी संख्या और जमाबंदी वर्ष, ये सब हम लोग फिलअप करेंगे। अगर हमारे पास है तो इसको हम फिलअप करेंगे, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही और छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास डिटेल है तो उसको फिलअप कीजिए, नहीं है तो सिंपल सा आप अगला बटन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी एक दो है उसको भी फिलअप कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई है नहीं इशू। चलिए तो हम लोग देखते हैं। ये सब देखने को कहाँ मिलता है, तो आपके पास अगर हाथ से कटा हुआ रसीद है जो हैंड रिटन पहले कटता था उस पर सभी रहता, आपका जन्मबंदी संख्या रहता, फौजी नंबर भी रहता। अगर है तो उसको फिलअप करेंगे। देख लीजिए जैसे यहाँ पे रसीद है इस पर हम लोग देख लेंगे हाँ तो ये नंबर कितना है, नहीं हो तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला इंटरफेस जो आएगा हमारा खुल के आएगा। इसमें हमको नए रैयत का आवेदन तैयार करके आएगा। सिंपल से इसको हम लोग खोलेंगे जिसमें हम लोग को रैयत का नाम डालना होता, जिसके नाम से हमारा रसीद कटा हुआ है। फिर अभिभावक का नाम, उनके फादर का नाम हो सकता है या बेटा का भी नाम होता है। अब जिसका हम लोग अभिभावक का नाम डालेंगे उससे उससे रिलेशन क्या रही है इससे, उसको हम लोग इसमें से फिलअप कर लेंगे। नॉर्मली जो है फादर का ही नाम प्रेफर किया जाता, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से जो है भर लीजिए। फिर जाति है, जो भी जाति है उसका हम लोग उसको फिल कर लेंगे। बहुत सारा जाति आता है इसमें से आप लोग स्क्रॉल डाउन करके और आसानी से अपने ढूंढ सकते हैं। फिर लिंग है, पुरुष है महिला ट्रांसजेंडर है जो भी आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे पता है अपना, जो भी रैयत है उनका करंट एड्रेस क्या है वो आप फिलअप कर देंगे।
एक बात याद रखिए, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ज़मीन है हमारा वहीं का एड्रेस डालिए। अगर हमारा दूसरा ज़मीन है तो हम लोग दूसरा आज जहाँ पे रहते हैं वाला भर देंगे, और है तो नई पंक्ति पर जोड़े, नहीं है तो सिंपल सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लॉट का डिटेल में आएगा, एक खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एकड़ है उसको वहाँ पे फिलअप करेंगे, या तो उस नहीं है तो 0 भर देंगे, और डिसमल में कितना उस हिसाब से हम लोग डिसमल को भी फिलअप करेंगे। फिर चौहदी आता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हम लोग यहाँ पे बढ़ गए, और है तो नई पंक्ति जोड़े करके और हम लोग जोड़ सकते हैं। सब जोड़ने के बाद यहाँ पे कुल क्षेत्रफल जरूरी होता है, ये क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा कुल क्षेत्रफल 2-3 प्लॉट अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे कुल परिणाम आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला पे क्लिक करेंगे। जैसे अगला पे आएंगे तो हमें यहाँ पे आएगा परिवर्तन के लिए उत्तराधिकार यानी लगान का वेदित विवरण जो भी है हमारा वो डालेंगे। जमाबंदी का मूल लगान क्या है, आपके वो रसीद पे रहता है या दस्तावेज पे रहता है, उसके देख हम लोग भर लेंगे। साल या बिक्री खरीद कब हुआ था ये, और अंतिम लगान कब भरा गया था वो भी देख के हम लोग इस पर फिल कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके रसीद पे होगा या आपके जमाबंदी पे होगा उस हिसाब से अपना भर लीजिए। नंबर सुन लेंगे और अगला पे क्लिक करेंगे। जैसे अगला पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अगला जो इंटरफेस खुल के आएगा हमारा, इसमें आएगा दस्तावेज, यानी कि जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग अपलोड करेंगे। जमाबंदी ऑनलाइन करनी है तो दस्तावेज वही डॉक्यूमेंट जो आपका लगता है, तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या है। अगर आपका ऑनलाइन आवेदन करना है तो वो कर लीजिए, चूज कर लीजिए। जाति में दर्ज कराने के लिए है तो वो कर लीजिए। हमको तो सुधार करना, तो चलिए हम देख लेते हैं। उसमें उसका तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, आप कौन सा दस्तावेज चढ़ा रहे हैं, सही रसीद है, खतियान है, दाखिल करके सभी पत्र है, भूमि दाखिल कब्जा प्रमाण पत्र है, बहुत सारा ऑप्शन आता है। अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप उसको एक बार देख लीजिए कौन है आपके पास अवेलेबल, उसको चूज कर लीजिए। जैसे इसको चूज कीजिए तो उसको बताएगा दस्तावेज संख्या, जो भी आप दस्तावेज चूज किए हैं उसमें संख्या होता है, यानी दस्तावेज नंबर होता है, उसको भरेंगे। उसके तारीख कितना यानी डेट क्या है वो भरेंगे। फिर जारी करता पदाधिकारी का नाम, जो जारी किया हुआ अथॉरिटी उसके नाम फिलअप करेंगे, और यहाँ पे चूज फाइल करके जो भी है हम उसको PDF में 2 MB से कम का बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये ऑप्शन है। तो हम लोग अपना फिलअप करेंगे जो भी हमारा डिटेल होगा अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे डॉक्यूमेंट पर या हमारे दस्तावेज पर जो भी डिटेल होगा, नहीं दस्तावेज संख्या हो गया, आपका दस्तावेज की तारीख हो गया, जो भी उस हिसाब से अपना फिलअप करके और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अगर और है तो नया पे जोड़े पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो सिंपल से प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे आएगा खुल के। एक बार हम लोग अपना जो भी डिटेल है उसको प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे सभी सही है तो शपथ करना होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी पर सब क्लिक करेंगे हम लोग, तो एक्सेप्ट करने के लिए आएगा आपका ऑप्शन, थोड़ा सा वेट करेंगे तो खुल के आएगा। जो भी आप मतलब डिटेल भरे हैं वो सही है अपने हिसाब से है तो उसको बस एक्सेप्ट करना होता। चलिए तो देखते हैं इंटरफेस जो खुल के आता, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। शपथ पत्र खुल के आ जाएगा, हम यहाँ पे अपना डिटेल पढ़ लेंगे, सब हमारा सही है ना। सही है तो यहाँ पे एग्री का बटन आता है, उस पर हम लोग क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्री करके और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा शपथ हो जाएगा। सिंपल सा अंतिम रूप दे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आवेदन संख्या आ जाएगा। आवेदन संख्या को चेक कैसे करना है ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप उसको आसानी से जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के फाइल में। दोस्तों अगर यह जानकारी आपके लिए सही रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को गाँव वालों के साथ शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।